हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? आई हो बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था कि अब जो शिवाजी हैं उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो अब शिवाजी के बाद उनका मराठा साम्राज्य किस तरीके से कैसे चलाया गया, ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो लिखा है शिवाजी हैड टू सन, शिवाजी के दो बेटे संभाजी और राजा राम। तो आफ्टर शिवाजी इज डेथ, शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी बिकेम द छत्रपति, यानी शिवाजी ने संभाला कमान को और छत्रपति बने। मराठा वर देन ओनली ऑब्स्टिकल टू मुगल टोटल मुगल कंट्रोल ऑफ द दक्कन। अब दक्कन में जो मराठा के लिए, मराठा जो थे दक्कन में मुगल कंट्रोल के लिए एक रोड़ा सा बने थे, एक ऑब्स्टिकल, एक एक बाधा थे। वरना वो दक्कन पर भी अपना कंट्रोल कर लेते। औरंगजेब इन्वेडेड द दक्कन, औरंगजेब ने दक्कन पर आक्रमण किया और बीजापुर को जीत लिया। एंड गोलकोंडा, उसको भी जीत लिया सल्तनत को। ही देन कैप्चर संभाजी, उन्हें फिर संभाजी को कैप्चर कर लिया। एंड आफ्टर टॉर्चरिंग हिम ब्रूटली, बुरी तरीके से टॉर्चर करने के बाद एग्जीक्यूट हिम, उनको मार दिया। आफ्टर दिस ही कैप्चर्ड रायगढ़ मराठा कैपिटल, बाद में फिर उन्होंने रायगढ़ कैपिटल को भी कैप्चर कर लिया। बात ठीक है। तो यानी संभाजी ने संभाला और संभाजी को फिर औरंगजेब ने कैद करके मार दिया। ठीक, चलो आगे समझते हैं। तो अब बचते हैं राजा राम। आफ्टर संभाजी राजा राम बिकेम द छत्रपति। तो संभाजी के बाद राजा राम बनते हैं छत्रपति। एंड फ्लैड टू गिंकी, है ना, प्रेजेंट तमिलनाडु में, वहाँ है जो आज के गिंगी। मुगल मराठा कन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पर मुगल और मराठा कन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि विद्रोह होता है, दस स्प्रेड टू साउथ इंडिया, और ये जो है साउथ इंडिया तक जाता है। इस प्रकार से तमिलनाडु में हुई ये कहानी। द मराठा staunchly defeated their fortress and often had the upper hand over the Mughal in battle skirmishes। मराठा ने डिफेंड किया, है ना, फोर्ट्रेस जो उनकी थी। ऑफन हैड द अपर हैंड, जो कि ऊपर थे, है ना, ओवर द मुगल बैटल में। औरंगजेब वॉज दस अनेबल टू लीव द दक्कन, और औरंगजेब जो था वहाँ उसे छोड़ने में, दक्कन को छोड़ने में असमर्थ था। एंड डाइड विदाउट हैविंग सक्सीड, और मर जाना चाहता था बिना जीते। इन सबड्यूइंग द मराठाज, अगर उनको मराठाज कैप्चर कर लें। हु एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू द मुगल, जो कि मुगल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। कौन? मराठाज। भाई दक्कन में उनका शासन हो जाता अगर वहाँ पर मराठाज नहीं होते तो। नो लॉन्गर ऑन द डिफेंसिव, द मराठा लेड बाय ताराबाई। अब जब कोई भी डिफेंसिव में नहीं था तो ताराबाई जो उनकी पत्नी थी राजा राम की, उन्होंने फिर कमान संभाली, यानी लेडी ने। ठीक है। मेड लार्ज स्केल इन रोड इन टू मुगल टेरिटरीज, मतलब एक बहुत बड़े तरीके से का विद्रोह किया। इवेंचुअली कॉन्करिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ बहुत सारे पार्ट्स को इंडिया के जीता भी, न केवल डिफेंस किया। ड्यूरिंग दिस रैपिड एक्सपेंशन, इस तरीके से बढ़ते विस्तार में मराठा देमसेल अंडर वॉन्ट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। वेंट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया, एक बदलाव आया। द सेंट्रलाइज स्टेट फ्रॉम शिवाजीज टाइम गेव वे टू मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। जो सेंट्रलाइज्ड था, जो सारी चीज़ें शिवाजी किया करते थे, शिवाजी के टाइम में हर चीज़ शिवाजी के कंट्रोल में थी, अब वो डिसेंट्रलाइज होने लग गया। ठीक है। स्टिल नॉमिनली सेंटर्ड अराउंड द छत्रपति। ठीक, बट विद द चीफ विल्डिंग मोर पावर, लेकिन चीफ जो थे वो ज़्यादा पावर चाहते थे। अब ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। इन पर्टिकुलर द पेशवा, पेशवा पर्सियन टर्म होता है प्राइम मिनिस्टर का। wielded ग्रेट इन्फ्लुएंस, उसका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रहा ओवर द छत्रपति हिमसेल्फ। पर्टिकुलरली पेशवा बाजीराव वन एंड हिज सन नाना साहेब पेशवा वर इंस्ट्रूमेंटल इन द पैन इंडिया एक्सपेंशन ऑफ द मराठाज। मराठाज के लिए जो भी एक्सपेंशन था उसमें वो एकदम मतलब इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहे थे। मराठाज ब्रॉट लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, मराठा ने बड़े हिस्से इंडिया के अंडर दियर कंट्रोल, उनके कंट्रोल में थे। एंड जनरली रूल्ड देम वेल, और बहुत अच्छे से उन पर शासन भी किया जा रहा था। बट विद द रीजनल चीफ अक्वायरिंग मोर पावर एंड ऑटोनॉमी, लेकिन जो रीजनल चीफ थे ना उनको ज़्यादा पावर चाहिए थी और ऑटोनॉमी चाहिए थी, स्वायत्ता, मतलब कि वो चाहते थे कि उन्हें पूछना ना पड़े अपने काम को करने के लिए। ठीक, ऑटोनॉमी चाहते थे। दिस ऑल्सो रिजल्ट इन अकेजनल इनडिसिप्लिन एंड अब्यूज़, और कहीं ना कहीं ये इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता लेकर के आया, अब्यूजेस लेकर के आया। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद शिवाजी वैल्यू, जो कि शिवाजी की वैल्यू के एकदम विरुद्ध थे, जो शिवाजी के तरीके थे उससे एकदम अलग था। एग्जाम्पल के लिए द मराठास 10 ईयर कैंपेन इन बंगाल इन्फ्लिक्टेड मच क्रियल्टी एंड डिवास्टेशन ऑन द कॉमन पीपल। इन दियर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन, अगर हम उनके नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन की बात करें यानी उत्तर में, द मराठा ब्रीफली कंट्रोल द एरिया ऑफ लाहौर। मराठास को, मराठा ने मतलब
कंट्रोल किया काफ़ी हद तक लाहौर के एरिया को। अटोक एंड इवन पेशवर, पेशवर जो आज के पाकिस्तान में, उसको भी। दे फॉट विद द अफगान, वो अफगान से लड़े। एंड डिस्पाइट द सफरिंग अ डिजास्ट्रस डिफीट एट पानीपत इन 1761। ठीक है, और एक बड़ी हार के बावजूद, कहाँ, जो कि उनकी पानीपत 1761 में हुई थी, दे क्विकली रिकवर्ड ड्यूरिंग द टाइम, उस जल्दी से उसको रिकवर किया, ऑफ पेशवा माधवा राव वन, अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे, महादजी शिंदे की लीडरशिप में, जिनको हम महादजी शिंदे इस तरीके से भी लिखते हैं। दे वेंट ऑन, वो आगे बढ़े, रिकैप्चर किया दिल्ली को 1771 में, यानी 1771 में मराठास के कंट्रोल में आ गई थी दिल्ली, विच रिमेन अंडर दियर कंट्रोल टिल द ब्रिटिश कैप्चर्ड, और तब तक उनके कंट्रोल में बनी रही जब तक ब्रिटिश ने उसको कैप्चर नहीं किया, 3 डिकेज लेटर, यानी 30 साल बाद। लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के हाफ के बाद, द चीफ राइवल्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वर द मराठाज, अब जो सबसे मुख्य किरदार निभाए, मुख्य विरोधी थे ब्रिटिश के, वो मराठास ही बचे थे इंडिया में। ठीक है, मुगल वगैरह तो अब फिलहाल नहीं थे। 3 एंग्लो मराठा वॉर, अब इस बीच उनके साथ 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए, यानी कि ब्रिटिश का मराठास के साथ वॉर हुए, एज दे आर कॉल्ड, वर फॉट बिटवीन 1771 तो 71 में तो दिल्ली कैप्चर कर लिया, तो 75 से लेकर के 1818 तक ये चीज़ें हुई। ओइंग टू मराठाज इंक्रीज इन इंटरनल डिसयूनिटी एंड द सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश, दे सक्सीड इन एंडिंग द मराठा पावर। अब दिक्कत क्या थी, मराठा में जो बढ़ता विरोध था, बढ़ती डिसयूनिटी थी, लोग जो कह रहे थे ना ऑटोनॉमी, और जो मोर पावर गेन करना, यानी जिनको ज़्यादा पावर चाहिए थी, ये जो चीज़ें अंदर चल रही थी कि कौन सुपीरियर है ना, टेक्नोलॉजिकल जो एबिलिटीज़ हैं, इनके बल पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने मराठा पावर को एंड कर दिया। इनफैक्ट द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठा मोर देन फ्रॉम द मुगल और देन एनी अदर पावर, ब्रिटिश ने इंडिया को लिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल, मुगल से ज़्यादा, और एनी अदर पावर, यानी कि मराठा जितना नहीं छीन, मतलब कि मुगल जितना नहीं छीन सके मराठा से इंडिया को, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हद तक ब्रिटिश ने छीना, ब्रिटिश ने कंट्रोल में लिया मराठास से इंडिया को। ठीक, ये वाली बात यहाँ कहने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है, और ये रहा पूरा पिक्चर जो कंट्रोल में था, जो मराठा एम्पायर के पास था। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा हिस्सा, पेशवा, अटोक, लाहौर, दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, देख रहे हो कितना बड़ा हिस्सा ये पूरा का पूरा मराठा एम्पायर में था। तो जब वो 3 बार वॉर हुए, तो यही वाली बात वो बोली गई कि जितना उनको मुग़ल से नहीं मिला ना, उससे ज़्यादा हिस्सा तो उनको मराठास को हरा कर मिला इंडिया का। यही कहने की बात हुई है, 1759 की कहानी है। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वो एक लेक्चर में हो नहीं पाएगा, तो 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।